हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन में हम अमीन्स की यहाँ पे जो फर्दर एक्शंस है वो करने लगे हैं। अमीन की प्रेपरेशन कैसे होगी, देखिए जो नेक्स्ट एक्शन है उसमें हम एल्डिहाइड से जो है वो अमीन की प्रेपरेशन करेंगे। जनरली 1 डिग्री ये वाली जो हम रिएक्शन करने लगे हैं इसे बोलते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन किस तरह से ये रिएक्शन होगी, देखिए पहले एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ। जब एल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन किस तरह से होगी, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड है और ये हमारे पास आ गया इस तरह से, वाटर एलिमिनेट कर गया। ये वाटर एलिमिनेट कर जाएगा तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड NH। और आप फेमिलियर हैं +1 में, बहुत कॉमन ये वाला एक कंपाउंड है जिसे हम क्या बोलेंगे, आइमाइन। ये एक आइमाइन बनेगा। अब आइमाइन में हम रिडक्शन करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेने निकल। रेने निकल डालेंगे तो क्या होगा, देखिए इन जनरल केस 4 हाइड्रोजन ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे, अगर हम 2 और 2 यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे स्प्लिट करके दिखाएं तो क्या होगा, देखिएगा NH। अब इधर एक H आ जाएगा और यहाँ पे भी 1H आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो है वो सेपरेट फॉर्म में चले जाएंगे। देखिए अगर आप 1 1 लगाएं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे RCH2 NH2। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि रेने निकल डबल बॉन्ड के अराउंड हाइड्रोजन एज पर वैलेंसी जो है वो ऐड करवाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अमीन। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि रिडक्टिव एमिनेशन में हमेशा 1 डिग्री अमीन जो है वो बनेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, दिस इज एस्टएल्डिहाइड। एस्टएल्डिहाइड में जब हम अमोनिया ऐड करेंगे तो रिएक्शन किस तरह से होगी, ये देखिए ये बन जाएगा एन अमीन, ये एन एक आइमीन बन जाएगा, दिस इज एन आइमीन। ये आइमीन बन गया। अब इसकी रिडक्शन करवा दीजिए आप रेने निकल से, या सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लगा सकते हैं साइनाइड की प्रेजेंस में। दोनों तरफ हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 डिग्री अमीन। दिस इज 1 डिग्री अमीन। तो ये रिडक्टिव एमिनेशन जो है हमने देख ली, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जिसमें 1 डिग्री अमीन आएगा। देखिए जो ये अमीन की चैप्टर में रिएक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एक 2 या 3 रिएक्शंस के बाद आपको नेम रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। ये देखिए ये भी एक नेम रिएक्शन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे जी, देखिए किस तरह से नेक्स्ट प्रेपरेशन हम जो करने लगे हैं वो है जी अल्कोहल से। हम अल्कोहल से जो क्या बनाएंगे, अल्कोहल से अमीन बनाएंगे। देखिए कैसे, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से अमीन कैसे बनेगा, देखिए अगर हम यहाँ पे एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ले रहे हैं और साथ में इसे अमोनिया डाले, याद रखिए आप ये दोनों वेपर फेज में ही होंगे, अमोनिया वेपर फेज में और अल्कोहल भी वेपर फेज में। इनको कलेक्ट करना है इसमें, व्हाट इज दिस, दिस इज एल्यूमिना 680 केल्विन, हीटेड एल्यूमिना होगा। तो क्या रिएक्शन किस तरह से यहाँ पे चलेगी, देखिए हमने हॉफमैन मोनोलाइसिस की है अल्काइल हाइड्राइड से, सेम उसी पैटर्न से रिएक्शन चलेगी। किस तरह से, यहाँ पे ये देखो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर निकल गया, क्या बना RNH2 प्लस वाटर, दिस इज 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा, ये 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ। जैसे हॉफमैन मोनोलाइसिस में क्या हुआ, यहाँ पे अमीन जो बनता था वो अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता था, वैसे ही 1 डिग्री अमीन अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। क्या होगा, यहाँ पे हमने फिर अल्कोहल लिया
और इसके साथ रिएक्शन करवाने लगे हैं। देखिए H2N और साथ में 1 डिग्री अमीन। जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एज इट इज रहेगा, कंडीशन भी सेम रहेंगी। अब क्या होगा यहाँ पे ROH और साथ में ये देखो ये वाटर चला गया, क्या बना R2NH प्लस वाटर। आप देखिए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन हमने यहाँ पे देख लिया। अब क्या होगा, ये 2 डिग्री अमीन दोबारा अल्कोहल से रिएक्ट करेगा HN और R2। कंडीशंस बिल्कुल सेम, हीटेड एल्यूमिना ये दोनों वेपर फेज में, तो यहां से निकल गया वाटर, क्या बन गया R3N प्लस वाटर। बस हॉफमैन मोनोलाइसिस में आपने देखा वहां पे क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है, यहाँ पे ये मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स बन गए। तो इस तरह से हमने अल्कोहल से अमीन बना लिया। देखो अमीन्स बनाने के लिए वेरियस मेथड्स हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हम मेथड करेंगे अमीन बनाने के लिए वो है जी एरोमेटिक में से। देखिए अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड, इसका एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा एरोमेटिक, इसका बेसिक एरोमेटिक मतलब जो सबसे कॉमन है वो है एनिलीन। तो एनिलीन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसको हम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेंगे, ये आ जाएगी रिडक्शन। नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कैसे करनी है स्टूडेंट्स, हमने क्यूप्रस ऑक्साइड लेना है और प्लेटिनम वेनेडियम आपस में जो है वो हीट अप करने हैं, इसको हीट करना है और ये किस में बदल जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एनिलीन में, एनिलीन। तो इस तरह से ये वाली आपने रिएक्शन देख ली। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशंस ऑफ अमीन्स में हमने काफ़ी सारी रिएक्शंस देखी हैं। यहाँ पे ये जो नाइट्रोबेंजीन है इसकी एनिलीन में कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है क्या, या तो बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं या इसकी सॉल्युबिलिटी पूछते हैं। सबसे पहले हम देखें इसकी सॉल्युबिलिटी। देखो स्टूडेंट्स जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। और मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी काफ़ी शॉर्ट वीडियोज़ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, उसमें ये मैंने बताया कि अगर हाइड्रोजन अगर इधर लगा हुआ है उसके साइड पे क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इधर होना चाहिए और दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का शॉर्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट वीडियो पे डाला हुआ है हमने। अब समझिए जैसे हमारे पास अमीन्स है, अगर मैं बात करूं H और H, ओके, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 डिग्री ले लिया, राइट। अब ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज पार्शियली, इसके साइड पे क्या जी एक नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक्चुअल में दिखाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन है, फाइन। अब ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, किसके हाइड्रोजन के साथ, वाटर के हाइड्रोजन के साथ। तो जो अमीन्स है वो पानी में सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर में सॉल्युबल है, फाइन। हमने ये भी याद रखना है मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन ये दोनों गैसेज हैं, याद रखिए। मिथाइल, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, मिथाइल अमीन और इथाइल अमीन ये दोनों कौन से फेज में हैं, बोथ आर गैसेज, ये गैसेज हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन
वाला पार्ट कम होता जाता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला काम कम होता जाता है और ये अल्काइल पार्ट बढ़ता जाता है, इसका साइज इंक्रीज होता जाता है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये नॉन पोलर पार्ट है। नॉन पोलर पार्ट क्या करेगा, मास्क करेगा किसको, पोलर पार्ट को। पोलर पार्ट को क्या कर देगा, ये मास्क कर देगा, मतलब विद द इंक्रीज इन द साइज, किसका साइज, साइज ऑफ आर पार्ट, सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, पानी के अंदर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाती है। आपने याद रखना है, अगर हम बात करें बेंजीन लगा जैसे एनिलीन की, एनिलीन और इथाइल अमीन की, तो आप देखेंगे एनिलीन की सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज करेगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है, मतलब फिनाइल पार्ट बहुत बड़ा पार्ट है, वो नॉन पोलर है, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। इसी तरह से अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट इसकी आपस में तो चलो इतनी ज़्यादा कंपैरिजन नहीं आती, इसकी ज़्यादातर कंपैरिजन करते हैं अल्कोहल के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और अमीन। तो आपने याद रखना अमीन का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में से सबसे कम है, सबसे कम होगा, ठीक है जी। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन जो है वो लीस्ट सॉल्युबल है, लीस्ट सॉल्युबल है। तो इस तरह से आपने इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब हम इसकी रेजोनेंस देखेंगे अमीन की। अमीन की रेजोनेंस देखिए, रेजोनेंस कैसे है, फिर हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा बेसिक करैक्टर देख लें। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एनिलीन की, तो एनिलीन यहाँ पे क्या लेके बैठा है, एक लोन पेयर लेके बैठा है, फाइन। अब लोन पेयर होने के कारण अगर इसकी रेजोनेंस देखें, इधर से देखते हैं, ये देखो ये लोन पेयर है, डबल डबल। अब क्या होगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे रेजोनेंस देखने को मिलेगी। ये क्या हो रहा है, ये हो रही है जी रेजोनेंस, फाइन। अब ये इधर जाएगा, हम सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आपको दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और ये NH2 और आ गया पॉजिटिव, फाइन। फिर इसी तरह रेजोनेंस मैंने आपको काफ़ी पुरानी वीडियोस में सब डिटेल बताई हुई है, तो ये इंटैक्ट रहेगा। अब ये फिर गया और ये वापस अपनी जगह पे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ गया एनिलीन। बट आपने देखा कि इसके बेसिक करैक्टर को अगर फिनाइल रिंग लगी है वो डिक्रीज कर देगा। देखिए ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे अगर अगर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम हो जाएं तो इसका बेसिक करैक्टर कम होता जाएगा। याद रखना, अगर मैं इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो बेसिक करैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे, बेसिक करैक्टर्स इंक्रीज होते जाएंगे, बेसिक करैक्टर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। अगर हम इसके साथ एनिलीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी और इसी के साथ बेसिक करैक्टर जो है वो भी कम होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से है जी, मिथाइल है और एल्कोक्सी मिथाइल है। इसी तरह से अगर डोनेशन करनी है NH2 ग्रुप, ऑल्दो ये भी है तो अगर एक और लग जाएगा, इस तरह से ये कुछ है जी, और भी काफ़ी हैं। आ गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में सबसे ज़्यादा NO2, फिर उसके बाद हैलोजेंस है और फिर साइनाइड्स हैं। तो इस तरह से ये वाले अगर ग्रुप्स लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो बेसिक करैक्टर्स बढ़ा देंगे।
अगर इनमें से कोई लग गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और ये वैसे भी रेजोनेंस के विद रिस्पेक्ट टू आता है, जब इसकी फिर प्रोटोनेशन उसी तरह से इफेक्ट हो जाएगी और बेसिक करैक्टर भी कम हो जाएंगे। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉइंग आएगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ और इसके पास इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, जिसके कारण इसके बेसिक करैक्टर कम हो जाएंगे। अगर कोई दे ही जा रहा है इसको इलेक्ट्रॉन तो इसकी बेसिक करैक्टर बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला आपने जो है वो पार्ट बड़े दिमाग लगा के और अच्छे से समझना है, डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ती है कैसे डिक्रीज होती। तो आज हम यहाँ तक ही वीडियो को ख़त्म कर रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।